हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ गाइस, टाइमलेस रीडिंग है। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि फरवरी मंथ जो हमारा है उसमें क्या कि कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है, या फरवरी मंथ क्या न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है आपके लिए। चाहे वो न्यू बिगनिंग आपके पर्सन के साथ हो, यानी कि आपके पास्ट पर्सन के साथ, या कोई नया पर्सन, कुछ भी हो सकती है वो न्यू बिगनिंग। ठीक है, तो देखते हैं फिर। टाइमलेस रीडिंग है ये, और देखते हैं कितना कनेक्ट करते हैं, आप बताइएगा। क्योंकि देखिए गाइस, न्यू बिगनिंग तो किसी के साथ भी हो सकती है। हमारा जो पास्ट का पर्सन है, जिनके साथ आपका रिलेशन पहले था, खूबसूरत रिलेशन था, बीच में जो है वो ब्रेकअप हो गया या फिर मूव ऑन हो गए वो आपकी लाइफ से, तो क्या दोबारा से रीस्टार्ट या दोबारा से न्यू बिगनिंग उनके साथ हो सकती है, या फिर लाइफ में कोई और न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। तो चलिए इसी पर मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो टाइमलेस रीडिंग है ये। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो मेडिटेशन जो है वो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मेडिटेशन मैं आपके लिए ही बताती हूँ ताकि आपकी जो भी एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर ले ये टैरो कार्ड। ठीक है, और आपको एक राइट मैसेज जो है वो रिसीव हो। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई हुई है, फर्स्ट में 5 ऑफ कप्स की है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स पूरी तरीके से कहीं ना कहीं निराश हो चुके हैं शायद आप अपनी लाइफ में। पूरी तरीके से कोई रिश्ता है, कोई रिलेशन है जिसको हद से ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया, बहुत ज़्यादा उसके लिए एफर्ट्स किए, मिन्नतें की, बहुत गॉड से, यूनिवर्स से बहुत मिन्नतें मांगी उस रिश्ते के लिए। पूरी कहते हैं ना कि एक हम किसी चीज़ में पूरी तरीके से हम अपनी मेहनत करके अपनी जान झोंक देते हैं, उसके बाद भी अगर कोई चीज़ हमें ना मिले तो हम निराश हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं निराश दिख रहे हैं आप, टेंशन दिख रही है आपकी साफ इस कार्ड में 5 ऑफ कप्स। और पूरी तरीके से ये कार्ड जो है बेसिकली इसी चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं कोई रिश्ता है, कोई रिलेशन है, कोई ऐसा हमदर्द जिसको समझा था, और वो बीच रास्ते, कहते हैं ना कि बीच में, यानी कि वादे कस्में सारे कुछ किए, और उसके बाद बातें की, वादे किए, कस्में खाई, साथ रहे, साथ निभाया भी। ऐसी बात नहीं कि साथ निभाया नहीं, बट फिर भी सब कुछ जो है वो बच नहीं पाया, कहीं ना कहीं फिनिश हुआ, या फिनिश नहीं भी हुआ तो कहीं ना कहीं टेंशन तो हो ही रही है, जो कि ये कार्ड साफ इस चीज़ को बता रहा है। तो जिसको कनेक्ट हो ये रीडिंग, या जिससे मेरी ये रीडिंग कनेक्ट हो, तो प्लीज़ वही लोग देखें, और जिससे कनेक्ट नहीं है वो आप ऑफ कर दें। ठीक है, चलिए और कार्ड्स लेते हैं, फिर डिटेल में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। ठीक है, जो कि साफ एक मोहब्बत को बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत की, बहुत ज़्यादा अपने रिलेशन में मोहब्बत की भी, और जो पर्सन था शायद वो भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत मतलब करते थे आपसे, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड जो है वो दोनों के लिए आया है, ना कि एक किसी इंसान के लिए, किसी एक पर्सन के लिए नहीं, पर्टिकुलर दोनों के लिए आया है। मतलब मोहब्बत तो वैसे भी दोनों तरफ से ही होती है, तभी वो कामयाब भी होती है। और कभी कभी दोनों तरफ से भी मोहब्बत होती है, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई तीसरा आ जाता है, उस रिलेशन को डिस्टर्ब कर देता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही चांस मुझे दिख रहा है। बट लवर्स का कार्ड है, तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा, दोनों ने सेक्रीफाइस किया, और दोनों ही जो है इस रिलेशन में बहुत कुछ दिया दोनों ने एक दूसरे को। बट फिर भी कहीं ना कहीं लवर्स की कार्ड का पूरी तरीके से ही मतलब है कि आज भी आप शायद उनसे मोहब्बत करते हैं, कहीं ना कहीं ये कार्ड इस चीज़ को बता रहा है। और कहीं ना कहीं लेकिन दिल जो है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं इस चीज़ में आप बहुत परेशान हैं। इसके बाद जस्ट हमारे पास कार्ड है ये वाला 9 ऑफ वैंड्स। एक इंतज़ार,
जो कि बहुत ज़्यादा शायद लंबा भी हो गया है आपका। बहुत दिनों से आप इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए वेट करते करते कि आई एम सो सॉरी कि कोई मैसेज, कोई कॉल कर दें, एक मैसेज कर दें, एक कॉल कर दें, पूछ लें कि कैसे हो भाई, या फिर कुछ अपना हाल बता दें। तो ऐसा टाइप का कुछ इंतज़ार लग रहा है कि कम बैक हो जाए हमारी लाइफ में, वापस से जो है सारी चीज़ें ठीक हो जाए। तो यहाँ पर मैं गाइस टाइमलेस रीडिंग करने के लिए बैठी हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि न्यू बिगिनिंग आपकी क्या क्या होगी। बट यहाँ पर इस टाइमलेस रीडिंग में मुझे अभी तक पास्ट की एनर्जी ही मिल रही है। जैसे ही मुझे कुछ और एनर्जी मिलेगी मैं आपको बिल्कुल बताऊँगी, ठीक है। तो हम और कार्ड लेंगे। आपको पर्सनली सेशन अगर मेरे साथ बुक करना है गाइस, पर्सनली रीडिंग का, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अपनी पर्सनली सेशन के लिए, ठीक है। ई बुक मैंने लॉन्च की है लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर पूरी तरीके से। अगर आपको चाहिए, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, तो आप ले सकते हैं। बाकी के हम और कार्ड्स देखते हैं और बिल्कुल क्लियर करते हैं कि क्या कुछ रिलेशन में होने वाला है, यानी कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ होने वाली है। यहाँ पर पहले कार्ड लेंगे हम। 5 ऑफ पेंटिकल है, जो पूरी तरीके से कहीं कुछ ऐसी स्थिति को बता रहा है कि शायद मेंटलिटी बहुत ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब हो रखे हैं आप। और ये जो कार्ड है ये आपके पर्सन के लिए भी आया है, मतलब दोनों तरफ से ये मुझे वाइब्रेशन मुझे मिल रही है कि कहीं ना कहीं आपके और उनके दोनों ही इस टाइम मेंटलिटी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग। सोच के कहते हैं ना कि जब ज़रूर से ज़्यादा हम किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं तो हमारी फिज़िकल भी हम प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, सर दर्द होने लगता है, टेंशन होने लगती है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको फेस कर रहे हो आप, और कहीं ना कहीं वो भी, क्योंकि टेंशन जो है वो होती रहती है, लगातार याद आती रहती है, और कुछ ना कुछ ऐसी बातें पास्ट की जो रह के दिमाग में आती रहती हैं, जाती नहीं हैं। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ठीक है। पूरी तरीके से ये कार्ड जो है बता रहा है कि आपका पर्सन जो है वो आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और शायद इसमें आपकी भी एनर्जी आ रही है गाइस। ये जो मैं टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ इसमें मोस्टली ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी आ रही है कि दोनों जो लोग हैं एक दूसरा के जैसा ही सोच रहे हैं। मतलब इस टाइम पर जो ख्याल आपके आ रहे हैं अपने पर्सन के लिए, कहीं ना कहीं उनके भी सेम वही पोजीशन निकल कर आ रही है। यानी कि ये टाइम ही शायद कुछ ऐसा है कि जब आप उनके बारे में सोच रहे हो हद से ज़्यादा, तब वो भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं हद से ज़्यादा। यहाँ पर हमारे पास 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है जो कि बहुत पॉजिटिव है। 10 सन का कार्ड है, बहुत ही नाइस, वेरी नाइस कार्ड। 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है, एज ऑफ कप्स है। 2 कार्ड्स मुझे और चाहिए, उसके बाद मैं रीडिंग जो है वो डिटेल में स्टार्ट करने वाली हूँ। ऑलमोस्ट कार्ड मेरे पास आ चुके हैं, ओनली आई वांट 2 कार्ड्स। 2 ऑफ कप्स है एंड एज ऑफ पेंटिकल है। तो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ उसमें पास्ट की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है। मतलब पास्ट की एनर्जी क्यों मिल रही है? देखिए ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी शायद अपने पास्ट को
याद कर रहे हैं या फिर अपने पास्ट के पर्सन को नहीं भूले हैं, शायद उनसे कनेक्ट हो रही होगी ये रीडिंग, इसलिए कार्ड ही कुछ ऐसे आ गए। ठीक है, क्योंकि जब जैसा कनेक्ट मतलब जैसी आपकी एनर्जी होती है उसी के अकॉर्डिंग मेरे पास कार्ड आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन 10 ऑफ कप्स है और ये जो सैड एनर्जी निकल कर आ रही है, बार बार मैं देख रही हूँ, मेरा ध्यान जा रहा है पता नहीं क्यों इस तरफ बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर ये ऐसी सैड एनर्जी आ रही है कि शायद लाइफ में बहुत ज़्यादा एलोन फील कर रहे हैं आप, कुछ मिस मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा होगा भी, कुछ ऐसा भी होगा जिससे आपकी लाइफ में कोई कमी ना हो, क्योंकि लेकिन फिर भी आप जो है उनको मिस कर रहे हैं। ये कार्ड इस तरह बता रहा है कि आप, ऐसा लगता है ना कि जब सब कुछ चीज़ें होती है फिर भी मन में एक चीज़ रह जाती है कि सब कुछ तो है, हर चीज़ है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि फैमिली मेम्बर्स नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, अच्छी जॉब, कैरियर, फाइनेंस, कुछ नहीं, सब कुछ है, बट फिर भी कुछ तो है ऐसा लाइफ में जिसे हम मिस कर रहे हैं और लग रहा है कि बस उसके बिना जो है वो लाइफ अधूरी है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सी फीलिंग मुझे बार बार ये कार्ड अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर जिनके भी पास्ट के पर्सन हैं, बताया जा रहा है पूरी तरीके से कि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं वो इस एनर्जी में वापस आ सकते हैं। यानी कि पास्ट का पर्सन अगर आपसे दूर हुआ है, ठीक है, तो वो फरवरी मंथ में, क्योंकि ये जो रीडिंग है मोस्टली मैं जो बोल रही हूँ ये यही है कि क्या लेकर आया है आपके लिए ये टाइम, ये मंथ। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो आपको, आपकी तरफ जो है वो आना चाहता है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, दोबारा से आपके साथ हाथ मिलाना चाहता है दोबारा से। ठीक है, यहाँ पर लेकिन लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गया है। देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। ये कार्ड पूरी तरीके से बता रहा है कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इनके साथ प्रॉब्लम्स जो है वो थर्ड पर्सन की हो रही है शायद लाइफ में, जिसमें ये रहना नहीं चाहते हैं और वापस से जो है अपनी लाइफ को वापस से अपने पर्सन की लाइफ में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है बार बार मुझे जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही, तो शायद ये भी हो सकता है क्योंकि थर्ड पर्सन की वजह से भी बहुत ज़्यादा निराश हो और जाना चाहते हो, बट थर्ड पर्सन जो है वो जिनकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिससे लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाता है। बट यहाँ पर जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर अगर आपकी अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, अगर सिंगल लोगों के लिए भी हो सकता है ये कार्ड और उनके लिए भी हो सकता है जिनके पर्सन जो है लाइफ से उनके बिल्कुल चले गए हैं और अब कोई चांस ही नहीं है, उनको लग रहा है कि अब तो कोई चांस ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुंदर कार्ड आया हुआ है 10 ऑफ कप्स का, जो पूरी तरीके से 10 सन का कार्ड के साथ आया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड माना जाता है सन का कार्ड। पूरी तरीके से आपको बोल सकती हूँ मैं कि न्यू बिगनिंग, कोई न्यू चैप्टर लाइफ का जो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा हो सकता है आपके लिए, सक्सेसफुल मतलब पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव में क्यों बोल रही हूँ मैं, इस कार्ड को देख के बोल रही हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पर ये जो कार्ड आया हुआ है जजमेंट का और द सन का, ये कार्ड पूरी तरीके से जब ही आता है जब कुछ ऐसा होने वाला होता है लाइफ में, कोई हैप्पी मोमेंट या कुछ बहुत ही ज़्यादा जिसमें हम सोचते नहीं है कि अरे ऐसा होगा और ऐसा हो जाए, मतलब कुछ अच्छा सोचा भी नहीं हो और कुछ बहुत अच्छा हो जाए। तो ये पूरी तरीके से इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपका पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में, ये तो वो पर्सन दोबारा से आ सकता है, उनके साथ दोबारा से सब कुछ रीस्टार्ट होना, यानी कि नई सिरे से कि भाई दोबारा से हम एक नई ज़िंदगी को या नई लाइफ को एक न्यू तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बहुत केसेस ऐसे होते हैं गाइस, मैं आपको बताती हूँ। अभी हाल ही फ़िलहाल में अभी मैंने एक पर्सनल रीडिंग की, उसमें एक पर्सन जो है वो पूरी तरीके से चले गए थे और लेकिन वो 7 ईयर्स बाद यानी कि कम बैक हुए हैं अपनी लाइफ में, यानी अपने कम बैक हुए हैं उस इंसान की लाइफ में। उन्होंने 7 ईयर्स इंतज़ार किया, वेट किया, बट वो आए तो सब कुछ जो है वो पूरी तरीके से आए, अच्छे से आए उनकी लाइफ में और उनके साथ जो है आप न्यू तरीके से रीस्टार्ट कर रहे हैं। सब कुछ जो है बिल्कुल उनका नया नया दोबारा से स्टार्ट हुआ है और वो हैप्पी है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ये कार्ड जो है वो इसी चीज़ को बता रहा है कि दोबारा से चांस है,
यानी कि अगर वो चले गए हैं और काफ़ी डेज़ हो गए हैं, काफ़ी मंथ, काफ़ी ईयर्स हो गए हैं और आपको लग रहा है कि भाई दोबारा से लाइफ में आएंगे, तो क्योंकि इसके साथ लगे लगे कुछ ऐसे कार्ड्स आए जिनसे साफ पॉजिटिव जो है हमें मैसेज मिल रहा है कि आपकी लाइफ जो है वो अभी तक अगर उसमें टेंशन थी बहुत ज़्यादा, तो वो दोबारा से रीस्टार्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, रीस्टार्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा है। न्यू बिगिनिंग के लिए अगर हम इसी कार्ड से न्यू बिगिनिंग के लिए देखते हैं कि अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, और अभी तक आपके लाइफ में कोई भी नहीं आया है और आपको लग रहा है कि अब मेरी लाइफ में कोई आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि बहुत से इसमें जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि काफ़ी सिंगल लोगों की भी एनर्जी को इसने ऑब्जर्व किया है, जो शायद बहुत ज़्यादा एज भी हो गई है और अभी तक जो है उनकी लाइफ जो है वो कोई आया नहीं है उनकी लाइफ में। तो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है हमारे पास, एस ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास, सन का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। खुशियाँ जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, मैं यही बोलूँगी। खुशियाँ जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, खुशियाँ जो हैं बिल्कुल पास है, करीब है आपके, बस आपको मिलना बाकी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है आपके लिए कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर दूँ आपको कि चाहे आपका पास्ट का पर्सन हो, चाहे आप सिंगल हो, आपकी न्यू जो है वो बिगिनिंग हो किसी अदर पर्सन के साथ, यहाँ पर जो भी लाइफ में आपके पर्सन आएगा, ठीक है, वो उनके साथ आपका जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सक्सेसफुल होने वाला है। क्योंकि मेरे पास 2-2 3-3 कार्ड ऐसे आए हैं और ये कार्ड मोस्टली जब ही आते हैं जब कुछ ऐसा साइन बता देते हैं अपना ये कार्ड कि भाई लाइफ में ऐसे मोमेंट्स का आप जो है आपकी लाइफ में आने वाले हैं और ऐसे मोमेंट्स का आप वेट कर रहे हो कि आपके कोई पर्सन हो, अच्छे पर्सन हो, जो कोई अच्छा जीवन साथी हो, जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वेट आपका अब फिनिश हो रहा है, अब वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, इतनी एक अच्छी फीलिंग मुझे मिल रही है। तो बस आप थोड़ा सा जो भी आपने इंतज़ार किया, थोड़ा सा किया, बहुत किया, अब उस इंतज़ार को आपको नहीं और करना होगा। बस वो पर्सन जो है वो मिलने ही वाले हैं आपको और पूरी तरीके से आप उनके साथ सक्सेसफुल लाइफ को जिएंगे, ठीक है। तो ये तो कार्ड पूरी तरीके से जो है वो हो गए कि भाई पर्सन जो है कम बैक होने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर फिर भी 10 ऑफ पेंटिकल है जो पूरी तरीके से बता रहे कि अगर आपका पास्ट का पर्सन है और उसके चांस कितने हैं आपके लाइफ में आने के, क्योंकि देखिए न्यू बिगनिंग का मैंने बता दिया और वैसे तो मैंने पास्ट के पर्सन का भी बता दिया कि बहुत ज़बरदस्त उनके साथ आपकी बिगनिंग होगी और बहुत जल्द होगी। बट फिर भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा जो हमेशा मेरे से पूछा जाता है कि मैम कब जो है वो हमारा पास्ट का पर्सन का बता दीजिए कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो देखिए यहाँ पर पास्ट के पर्सन की जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो एनर्जी देखिए सैड एनर्जी है, ठीक है, मतलब वो अंदर से खुश नहीं है। आप इस चीज़ को समझिए। देखिए भले आपको लग रहा हो कि वो अपनी लाइफ में आगे चले गए हैं, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, वो अपनी लाइफ में हैप्पी हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो उनको लगता है कि दूसरे का थोड़ा सा चीज़ों को देख लिया या बात करते हुए देख लिया या एक साथ पिक देख ली तो ये सोचते हैं कि शायद ये तो अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि नहीं भी कोई हैप्पी होता है बट हमें लगने लगता है, क्यों लगता है हमें कि वो हैप्पी है और हम उसका अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं और वो तो हैप्पी है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम आज दुखी हैं और हम उसका दिल से याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको मिस कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि वो तो खुश ही होंगे ना, और जब हम उनका छोटी सी भी कोई चीज़ देख लेते तो हमें लगता है कि अरे वो तो बहुत खुश है, हम ही जो है उनका वेट कर रहे हैं। ऐसी फीलिंग आती है, इसलिए ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड आए, यकीन मानिए वो आपका जो पर्सन है उसकी जो फीलिंग आ रही है वो सैड आ रही है। वो फीलिंग उसकी बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव फीलिंग आ रही है। कहीं ना कहीं वो आपको मिस कर रहे हैं। हाँ, अंदर से जो खुश होता है एक इंसान की, अंदर से बहुत ज़्यादा खुश,
वो अंदर से खुश नहीं दिखाई दे रहे। तभी जो कार्ड आया, क्योंकि तभी जो कार्ड आया वो लवर्स का। देखिए लवर्स का जो कार्ड है वो पूरी तरीके से एक मोहब्बत को बताता है, एक प्यार को बताता है, एक रिलेशन को बताता है। और ये लवर्स का कार्ड हमेशा जब भी आता है जब बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि या तो आपका पास्ट पर्सन है या आप न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में। जो भी पर्सन इस टाइम आपको मिलेगा आपकी लाइफ में, अगर कोई पर्सन आपको मिल रहा है, अभी करंट में ही कोई ऐसा पर्सन आया हो जो जिसके साथ आप न्यू बिगनिंग आपको लग रही हो, तो वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेगा। क्योंकि इस कार्ड में, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग लवर्स का कार्ड आया है, जितने भी रीडिंग में लोग देख रहे हैं। अगर आपको न्यू जीवन साथी मिलता है, न्यू कोई पर्सन मिलता है, तो समझ लीजिए वो आपके लिए ही बना है। उसका मोहब्बत, उसका प्यार जो भी है वो सब आपके लिए ही है और वो आपको ऑफ़र करने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी एनर्जी आई है, जो काफ़ी दिनों से वेटिंग पोजीशन में भी थे कि भाई बहुत दिनों से हम वेट कर रहे हैं कि कोई न्यू बिगनिंग आए या हमारा पास्ट का पर्सन हमारी लाइफ में एंट्री हो। तो उन सब की जो कमी है, जो प्रॉब्लम है, वो सब आप दूर होने वाली हैं। सारी चीज़ें जो है आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि कार्ड जो है वो इस ओर इशारा कर रहे हैं, इस ओर बता रहे हैं कि लाइफ जो है वो बेटर होने वाली है। पार्टनर की तरफ से एक रिलेशनशिप जो है वो बेटर होने वाला है आपके पर्सन की तरफ से। जो मोहब्बत आपने की थी या जो इसका इंतज़ार आप इतने दिनों से कर रहे हैं, वो ऐसे वेस्ट नहीं जाने वाला है। उसमें आपको एक न्यू बिगनिंग या न्यू पॉजिटिव थॉट जो है उसके साथ आपका वेलकम करने वाला है। तो गाइज़ यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को, ताकि जो दूसरी रीडिंग है वो आपको मिल सके। एंड पर्सनली सेशन के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।